अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन एंड रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस कि यूरिन की एसिडिफिकेशन किस तरह होती है और फिर किडनी एसिड बेस स्टेटस को रेगुलेट करने में किस तरह अपना रोल परफॉर्म करता है। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसमें बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन किस तरह होती है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन किस तरह होती है यूरिन में, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेनली टू मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। और फिर इस हाइड्रोजन आयन की रिमूवल किस तरह होते हैं यूरिन में और यूरिन की एसिडिफिकेशन किस तरह होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेनली थ्री मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। फिर लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। किडनी दो तरीक़ों से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। एक तो ये हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन करता है यूरिन में, और दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन करा लेता है ब्लड में। नॉर्मली यूरिन की जो पीएच है वो 4.5 to 6 है, मीन्स यूरिन एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम पे कंटिन्यूसली बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी को हर वक्त एसिडोसिस की थ्रेट होती है। लेकिन किडनी इस एसिडोसिस को टू मेन वेज के थ्रू प्रिवेंट करता है। एक तो ये बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन कर लेता है, और दूसरा ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करा लेता है यूरिन में। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन तकरीबन हर दिन 4320 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 ग्लोमेरुलस के थ्रू बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होता है, जिसे फिल्टर लोड ऑफ HCO3 कहा जाता है। अगर ये सारा HCO3 एक्सक्रीट हो गया तो ये एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन किडनी इस HCO3 की पेयर रिएब्जॉर्प्शन करा लेता है और उसको रिटेन करता है। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन HCO3 आयन की जो रिएब्जॉर्प्शन होती है वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन की वजह से होती है, मीन्स HCO3 और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता है। तकरीबन हर दिन 4380 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रेनल ट्यूब्यूल में अपेयर होता है, लेकिन ये दो मैकेनिज्म के थ्रू अपेयर होता है। कुछ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आया होता है और कुछ सिक्रीशन के थ्रू। ये सारा हाइड्रोजन आयन यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता, क्योंकि अगर ये सारा हाइड्रोजन आयन यूरिन में एक्सक्रीट होता तो फिर ये एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। इस 4380 मिली इक्विवेलेंट में 4280 टू 4330 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होता है HCO3 की रीएब्जॉर्प्शन में। जो HCO3 फिल्टर हो गई होती हैं बोमिन कैप्सूल में, इसकी रीएब्जॉर्प्शन में ये हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होता है, और जो रिमेनिंग 50 टू 100 मिली इक्विवेलेंट रह जाता है उसकी एक्सक्रीशन होती है थ्रू यूरिन। तो ये यूरिन की एसिडिफिकेशन करा लेता है, यूरिन की पीएच को डिक्रीज़ करा देता है। पहले हम निफ्रान का थोड़ा सा रफ डायग्राम स्टडी करते हैं, ताकि आगे लेक्चर आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ये है ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ निफ्रान। इसमें जो सेल्स होते हैं इसको ट्यूबुलर सेल्स कहते हैं, और इसमें जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं उसको ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये है ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको ट्यूबुलर फ्लूइड कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है रेनल ट्यूब्यूल में, वो कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्यूबुलर सेल में बनता है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन करा लेता है, और एक कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल में लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। फिर ये कार्बनिक एसिड इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव। ये डिसोसिएशन ट्यूबुलर सेल्स में होती है, और फिर इस डिसोसिएटेड प्रोडक्ट में जो H प्लस है उसकी सिक्रीशन होती है इनटू ल्यूमेन ऑफ प्रॉक्सिमल कॉर्निक ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉर्निक ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉर्निक ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के साथ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे इंटरसेलेटेड सेल्स और आई सेल्स कहा जाता है। और ये इंटरसेलेटेड सेल्स और आई सेल्स हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखता है। हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन होती हैं वो टू पंप्स के थ्रू होती हैं। एक है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप और दूसरा है ATP ड्राइवन प्रोटॉन पंप। जब सोडियम आयन की रिएब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड एंड ट्यूबुलर सेल्स, तो बिल्कुल इसी वक्त सोडियम आयन के एक्सचेंज में हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स एंड ट्यूबुलर फ्लूइड। ये सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप के थ्रू होती हैं, जो कि मेनली डिस्टल कॉर्निक ट्यूब्यूल ऑफ निफ्रॉन में पाई जाती है। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन की रिएब्जॉर्प्शन होती है ट्यूबुलर सेल्स में और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो इसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ATP ड्राइवन प्रोटॉन पंप डिस्टल कॉर्निक ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप के अलावा ATP ड्राइवन प्रोटॉन पंप भी होता है, जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होती
बल्कि ये डायरेक्टली एटीपी को एज अ एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। हाइड्रोजन आयन किस तरह रिमूव होता है यूरिन में, और फिर जब ये हाइड्रोजन आयन यूरिन में रिमूव होता है तो यूरिन की एसिडिफिकेशन होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ किडनी इन प्रिवेंटिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं, क्योंकि एक तो ये हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन करा लेती हैं और दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन की रीएब्जॉर्प्शन करा लेती हैं। मींस बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन को रिटेन करती है। हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन 3 मेन मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं: बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, फास्फेट मैकेनिज्म एंड अमोनिया मैकेनिज्म। बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, जितना भी बाइकार्बोनेट आयन ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में फिल्टर होता है, इन सारे बाइकार्बोनेट आयन की पेयर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती हैं। 80% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, 15% लूप ऑफ हेनले में और 5% डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो बाइकार्बोनेट आयन की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को जो रीनल ट्यूब्यूल में होती हैं इसको यूटिलाइज करती हैं। हाइड्रोजन आयन जो कि सीक्रेट होता है रीनल ट्यूब्यूल में, ये HCO3 के साथ कंबाइन होकर कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। जैसा कि ये हाइड्रोजन आयन है, जब ये एंटर होता है रीनल ट्यूब्यूल में तो ये कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये कार्बनिक एसिड कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O + CO2 पेरिनल ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूलर सेल्स में एंटर होते हैं। ट्यूब्यूलर सेल्स में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूब्यूलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर फिर कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं और ये कार्बनिक एसिड फिर H++ HCO3 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। ये HCO3 ट्यूब्यूलर सेल से इंटरसेक्शन में एंटर होती है और बिल्कुल इसी वक्त में सोडियम आयन की रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल इनटू द इंटरसेक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्डोस्टेरोन। ये सोडियम HCO3 के साथ कंबाइन होकर NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। जब सोडियम आयन की रिएब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल इनटू द इंटरसेक्शन, बिल्कुल इसी वक्त में हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन होती है एंड टू द रीनल ट्यूब्यूल। ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो सीक्रेट हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। मीन्स हाइड्रोजन और सोडियम का एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह हर जो हाइड्रोजन आयन जो सीक्रेट होते हैं ट्यूब्यूल्स में, इसके बदले में एक बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह किडनी बाइकार्बोनेट आयन कंजर्व करती है और ये बाइकार्बोनेट आयन बॉडी फ्लूइड के pH मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। दूसरा है फास्फेट मैकेनिज्म। फास्फेट मैकेनिज्म का जो पहला स्टेज है वो बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के सेकंड स्टेज की तरह ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होकर कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं और फिर ये कार्बनिक एसिड H++ HCO3 में डिसोसिएट हो जाते हैं और ये HCO3 ट्यूब्यूलर सेल से इंटरसेक्शन में एंटर हो जाता है। बिल्कुल इसी वक्त में सोडियम आयन की रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल एंड टू द इंटरसेक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में। ये सोडियम बिल्कुल इसी तरह HCO3 के साथ कंबाइन होकर NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है और यहाँ पे जब सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन होती है तो बिल्कुल इसी टाइम पे हाइड्रोजन आयन रीनल ट्यूब्यूल में सीक्रेट हो जाता है। इट मीन्स सोडियम और हाइड्रोजन की एक्सचेंज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन जो कि सीक्रेट हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल में, वो फास्फेट बफर सिस्टम के साथ रीनल ट्यूब्यूल में रिएक्ट करती हैं और पर्टिकुलरली फास्फेट बफर सिस्टम में ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ कंबाइन होती हैं और सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट की फॉर्मेशन कर देती है। ये सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह जो हाइड्रोजन आयन जो कि यूरिन में ऐड होता है वो सोडियम हाइड्रोजन डाई फास्फेट की फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है और ये सोडियम हाइड्रोजन डाई फास्फेट यूरिन को एसिडिक बना देता है। ये प्रोसेस मेनली डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अमोनिया मैकेनिज्म ऑल 3 मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू किडनी हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन करा लेती है और इस तरह यूरिन को एसिडिक बना देती है। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में अमोनिया की फॉर्मेशन तब होती है जब ग्लूटामीन पे ग्लूटामिनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको ग्लूटामिक एसिड प्लस NH3 में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा अमोनिया की फॉर्मेशन डीअमाइनेशन ऑफ ग्लाइसिन और एलानिन के टाइम पे भी होती है। डीअमाइनेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमाइनो एसिड से NH2 की रिलीज होती है। तो वो अमोनिया जो ट्यूबुलर सेल्स में बनती हैं उसकी सिक्रीशन हो जाती है एंटो ट्यूबुलर ल्यूमेन और फिर ट्यूबुलर ल्यूमेन में ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर NH4 मीन्स अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देते हैं
और इस अमोनियम आयन के लिए ट्यूबुलर सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। तो इस वजह से ये ट्यूबुलर ल्यूमेन में रिटेन होता है और इसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिन में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन ऐड होता है यूरिन में, उसकी एक्सक्रीशन अमोनियम कंपाउंड के फॉर्म में होती है और ये अमोनियम कंपाउंड यूरिन की एसिडिफिकेशन करा लेते हैं। हर NH4 जो कि एक्सक्रीट होता है यूरिन में, इसके बदले में एक HCO3 की रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये प्रोसेस मेनली प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में होता है क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ग्लूटामिन पे पैर ग्लूटामिनेज एंजाइम एक्ट करके NH3 की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह किडनी हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन करा देता है और बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन करा देता है, मीन्स बाइकार्बोनेट आयन को कंजर्व कर देता है। किडनी की इस फंक्शन की वजह से यूरिन एसिडिक बन जाती है जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2 टाइप्स ऑफ डिजीज आते हैं। एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरा है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एसिडोसिस वो कंडीशन है जिसमें ब्लड और बॉडी फ्लूइड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स ब्लड और बॉडी फ्लूइड में एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड और बॉडी फ्लूइड में मेटाबॉलिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और ये तब होता है जब किडनी मेटाबॉलिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती। मेटाबॉलिक एसिड्स में यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड वगैरह आते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वो कंडीशन है जिसमें ब्लड की बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जब किडनी हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देती है। तो इस तरह यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाता है और बॉडी फ्लूइड की बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ किडनी एंड एसिड बेस बैलेंस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।